गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारी हिंदी वसंत का सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है बचपन। इसको रिवाइज करेंगे। अब जो ये बचपन नामक पार्ट है, इसके रचनाकार कौन है, लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। और लेखिका ने इस चैप्टर में क्या बताया है, इस पाठ में, कि वह अपने बचपन और आज के हमारे बचपन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन इस पाठ में किया है, और कि उन्होंने उनके टाइम में क्या था और आज के समय में क्या है। तो लेखिका कहती है कि मैं तुम्हारी दादी या नानी की उम्र की हूँ और अपने आप को अब बड़ा महसूस कर रही हूँ। और अपने पहनावे के बारे में कहती है कि मैं नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि रंग वो पहनती थी, लेकिन अब कुछ वृद्ध अवस्था में आ गई हैं तो कैसे कपड़े पहनती हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लेखिका कहती है कि बचपन में हम अपने सॉक्स यानी मोजे खुद धोते थे, किसी नौकर या नौकरानी से नहीं कहते थे। और सभी बच्चे जो है, भाई बहन, इतवार की सुबह इसी काम में लगते थे और अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। और आगे कहती है लेखिका कि हम कभी कभी लंबी सैर पर भी निकल जाते थे और हमें शनिवार को ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह एक दवाई का काम करती थी कि हमारी सेहत जिससे ठीक रहे। आगे लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में, यानी कि लेखिका के समय में और हमारे समय में बहुत ज़्यादा अंतर अब आ गया है, क्योंकि उन दिनों घर में रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और जो है कुल्फ़ी थी हम उनके टाइम में, वो अब क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। और जो कचौड़ी समोसा है वो किस में बदल गए हैं? पैटीज़ में बदल गए हैं। और लेखिका जो है शिमला के जो मॉल और अन्य दुकानों के बारे में हमें अच्छे से बताती है कि वहाँ पर क्या थी। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की क्या होती थी? चॉकलेट थी। और जो हफ्ते में एक ही बार खाने की छूट थी। और लेखिका क्या कहती है कि रात जब वो खाती थी चॉकलेट तो कैसे खाती थी? रात का खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर बड़े मज़े से खाती थी। लेखिका जो है यहाँ पर जो शिमला के मशहूर जो है फेमस फल काफल, उनका भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। और चने जोर गरम का उन्होंने बताया है कि उनके टाइम में कैसे इस चीज़ को खाते थे, कि कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला भी बुरकवाया करते थे। और शिमला में कहती हैं लेखिका कि हमने घोड़ों की सवारी भी की है, कि वहाँ पर हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका ज़रूर मिलता था। और लेखिका को बताती हैं कि एक जो दुकान है चश्मे की, उसको वह कभी नहीं भूलती, क्योंकि जिस डॉक्टर ने उनको चश्मा लगाया था वो डॉक्टर अंग्रेज़ था। और चश्मा लगाने के बाद उनको बड़ा अटपटा सा लगा था। और जो है उनके चचेरे भाई उनको छेड़ा करते थे और कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया जैसे सूरत बनी लंगूर की, कुछ इस तरह से उनको कहते थे। लेकिन लेखिका कहती है कि यह अच्छा भी था और मजाकिया भी था। लेखिका जो है यहाँ पर इस पार्ट में जाखू के पहाड़ का भी जिक्र करती है, और जो है वहाँ पर चर्च है शिमला में, उसका भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि प्रभु यीशु, जब भी वहाँ की चर्च की घंटियाँ बजती हैं तो उसकी दूर दूर तक गूंज फैल जाती है और उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों, ऐसा उनको आभास होता था। तो बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका जो है बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। सेकंड क्वेश्चन है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो गई है। तो लेखिका यहाँ क्या क्या बताती है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में इतनी दूरी, बहुत ज़्यादा यानी दूरी हो चुकी है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, पर उनके स्थान पर आज हम घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फ़ी की जगह जो है आइसक्रीम ने ले ली है। और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने लिया है। तीसरा जो प्रश्न है वह है बचपन पाठ से पता करके लिखो कि
लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो इसका जो है उत्तर है कि रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण लेखिका की नज़र जो है कमज़ोर हो गई थी और इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की कि मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। चौथा जो प्रश्न है कि बचपन पाठ की लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। अब लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती जी। तो अपने बचपन में वो कौन कौन सी चीज़ें खाया करती थी कि लेखिका बचपन में चॉकलेट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल, ये जो है ये फ्रूट्स के नाम हैं जो शिमला में बहुत प्रिय हैं सबको, और लेखिका को भी यह बहुत प्रिय थे। वह शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत भी पीती थी। तो ये सब इसके जो हैं मुख्य क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ और भी हैं जो इस चैप्टर से आगे हैं, वह आप इस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा पाठ को, लेसन को रीड करने के बाद। तो बच्चों कल इस पाठ का आपका टेस्ट होगा, तो आप इसको रेडी कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।